दाऊजी मंदिर प्रांगण में मेला श्री रेवती मैया के अंतर्गत धर्म सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय के द्वारा किया गया। धर्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी रही मौजूद। कार्यक्रम में मेला निर्देशक एवं उद्घाटनकर्ता डॉक्टर विकास शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल आंधीवाल, गणेश वशिष्ठ जी मौजूद रहे। भैया, सबसे पहले तो मैं माँ रेवती और दाऊ बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी पावन धरा पे यहाँ पे खड़ी हूँ मैं। आज रेवती माता का मेला 2024 के प्रांगण में धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस सम्मेलन में हमारे परम श्रद्धेय सुरेश चंद्र आंधीवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर धर्म सम्मेलन का यहाँ आयोजन हुआ, जिसकी संयोजिका हमारी आदरणीय भावना दीदी थी। और उन्होंने आज एक ही भव्य धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें विभिन्न विद्वानों से मिलने का मौका मिला। प्रखर चिंतक, राष्ट्रवादी, हमारे प्रकाट्य पंडित लोगों का यहाँ बैठना रहा। हमारी भरतपुर से आई आदरणीय हमारी कविता दीदी जी, जो भरतपुर की प्रभारी हैं, वो मेरे सानिध्य में रही। हमारे प्रखर चिंतक और बहुत ही अध्यात्म से भरे हुए ओत प्रोत हमारे अनिरुद्ध जी महाराज जी का आज हम लोगों ने विशेष उनका उद्बोधन सुना, जिसे सुनकर वाकई हमारे देश को, हमारे समाज को ज़रूरत है। साथ में हमारे गणेश वशिष्ठ जी मेड़ू वाले विद्वान पंडित यहाँ मौजूद थे। साथ में हमारे अतुल आंधीवाल जी ने मंच का संचालन संभाला। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज जो धर्म सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ वो हर वर्ष ऐसे ही आयोजित हो। इसका एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग आएँ और धर्म से जुड़कर बातें कर चले जाएँ। अब वो समय आ गया है कि हम हर जिम्मेदारी जो हमारा धर्म कहलाती है, चाहे हमारे माँ बाप के प्रति हो, चाहे हमारे समाज के प्रति हो, चाहे हमारे देश के प्रति हो, चाहे हमारे तिरंगा के प्रति हो, चाहे हमारे घर के प्रति हो, चाहे हमारे बालकों के प्रति हो, वो सारा धर्म कहलाता है। तो उस विषय को लेकर अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारा देश बहुत तेजी से मजबूती की ओर बढ़ेगा और आने वाले समय में भारत सनातनियों का देश बने, ऐसी मेरी भी आकांक्षा है, शुभेच्छा है। तो भारतवर्ष निसंदेह मैं कह सकती हूँ कि सनातनियों का देश है, मनुष्यों और विदेशियों का देश है, जिसमें ये सम्मेलन समय समय पर होते रहने चाहिए और हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में उत्साह और देश के प्रति जो लगाव है, जो संस्कृति है, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परुषरी विलुप्त नहीं होनी चाहिए, समय के साथ साथ और दिग्न तिग्न तरीके से बढ़नी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अपनी भावना दीदी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया और इतने प्रखर चिंतक, राष्ट्रवादी मुझे लोगों से यहाँ मिलने का मौका मिला, उनके उद्बोधन को सुनने का मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे। आज का धर्म सम्मेलन जो रखा गया है रेवती मैया मेले में, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आज की तारीख में सनातन धर्म को विभिन्न तरीके से गालियां दी जा रही हैं और मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा एक ये उद्देश्य है, इस संस्था के थ्रू, ईश्वरीय जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इन लोगों के थ्रू हमने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सनातन धर्म का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, जिसकी आरंभ से लेके जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से लेके सनातन धर्म इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस धर्म को मिटाने की पहले भी बहुत सारी कोशिशें, कुछ प्रयास किए गए, लेकिन इस धर्म पर आज तक कोई भी आंच नहीं आई है। तो हम आज भी सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी सनातनी लोग हैं, कि इस धर्म को लेके आप इस ध्वजा को लेके चलें और अपने धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ओम शांति। आज रेवती मैया के आंचल में दाऊजी महाराज के मंदिर में हाथरस के अंतर्गत ये मेला बहुत सुंदर आयोजित होता है हर वर्ष। लेकिन इस मेले के अंदर जो धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ वो बहुत ही अवर्णनीय है और भारत की संस्कृति और भारत देश की संस्कारों को, संतति को सुरक्षित रखने के लिए आध्यात्म की आवश्यकता को प्रेरित करने वाला बहुत सुंदर धर्म सम्मेलन रहा। धर्म सम्मेलन में श्री धाम वृंदावन से आया, ये चैतन्य भूमि है हाथरस, दाऊजी के प्रांगण में आए। दाऊजी बल के देवता है, इसलिए उनको बलराम कहा जाता है। जब तक समाज में संगठित रूप से बल स्थापित नहीं होगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी। धर्म की रक्षा के लिए बल की उपासना करनी होगी, शक्ति की उपासना करनी होगी। तो ब्रह्मा कुमारी को भी हम शक्ति के रूप में मानते हैं। नारी एक शक्ति का द्योतक है,
इसलिए दादा लेखराज जी जो ब्रह्मा कुमारी के आदरणीय संस्थापक रहे या प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने शक्ति को आगे रखा था। इसलिए हिंदुओं को चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म की यहाँ बात चल रही थी, सर्वधर्म की बात नहीं थी। आज धर्म सम्मेलन था, सर्वधर्म सम्मेलन नहीं था। इसलिए धर्म सम्मेलन का तात्पर्य यही है कि अगर सनातन को मजबूत करना है तो शक्ति की उपासना करें, शक्ति से जुड़ें और शक्ति से जुड़ करके जो है संगठित हों, और संगठित होकर के राष्ट्र की रक्षा होगी। अगर राष्ट्र की रक्षा तभी हो सकती है जब हिंदुओं की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी।